बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वकार सिद्धू और मुआज़ के जो मॉडल पेपर्स हैं फाइनल टर्म या मिड टर्म के, उनके क्या क्या हकीकत है और उनके क्या जो है वो नुकसानात हैं। तो इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको जो है मैं बेहतर तरीके से इनकी जो रियलिटी है इन पेपर्स की वो आपको बता सकूं। तो ये 2013 या 14 की बात है कि वकार सिद्धू और मुआज़ ये दोनों जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने जो है वो फाइनल टर्म और मिड टर्म पेपर्स की तस्वीरें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट बना ली थी और वो जो है वो उनका पीडीएफ बनाकर या वैसे इमेजेस वगैरह शेयर कर दी। और उस दिन से लेकर आज तक तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो एम सी एस के, एम आई टी, बी सी एस के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं फाइनल टर्म्स पेपर से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने जो है वो अपनी मिसाल दूं कि मैंने जो है तकरीबन 2 साल पहले एम सी एस मुकम्मल की है और मैंने तमाम के तमाम जो है वो फाइनल टर्म पेपर वकार और मुआज़ के वही पढ़े थे। मैंने कहीं और से कोई तैयारी नहीं की, ना कोई बुक पढ़ी, ना हैंड आउट्स पढ़े, ना वीडियोस मैंने देखी। सिर्फ मैंने उधर पेपर से तैयारी की और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सी जी पी है वो टोटल 3.63 या 83% बन गया। तो ये तो अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ कि अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन ये तब की बात है कि जब बंदा स्टडी कर रहा होता है तब बंदे को लगता है कि ये बहुत अच्छा हो गया कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। लेकिन जो इनकी हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहूँगा या आपकी जो है वो आंखें खोलना चाहूँगा कि ये मॉडल पेपर्स या ये जो पास्ट पेपर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान का बायस आजकल जो है वो बन रहे हैं। जब से ये बने हैं तो उन्होंने अपलोड किए हैं तो तब से ये नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो उसके लिए मैं छोटी सी मिसाल अपनी देना चाहूँगा कि मैं जो है वो जब भी कोई टेस्ट देने जाता हूँ किसी भी पोस्ट का, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट का या कंप्यूटर लेक्चरर की, तो वहाँ जैसे ही मैं एफ पी एस सी या पी एस सी के थ्रू अपीयर होता हूँ तो वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो तो प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं या कंसेप्चुअल होते हैं। जबकि मैंने तो इधर मॉडल पेपर से ऐसे ही रट्टे लगा कर नंबर हासिल किए हैं। अब मुझे तो जो है वो उधर कोई पेपर आता नहीं होता, मेरे इतने नंबर कम आते हैं, 100 नंबर हों तो उसमें से मुश्किल मेरे 30-35 नंबर इतने आ जाते हैं। तो आपको पता है कि 30-35 नंबर से कोई भी सीट हासिल करना या compete करना पीपीएससी या एफपीएससी में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये देखेंगे ये सारा का सारा जो है वो मॉडल पेपर्स का नुकसान मैं जो है वो इस अजियत से गुजर रहा हूँ कि मैं कोई टेस्ट वो पास नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि वो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया मैं टेस्ट पास कर भी लेता हूँ तो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं तो जी पास पेपर से सीधी सी बात है पढ़ कर गया होता हूँ। तो या मैंने जो एम सी एस पास किया वो मैंने पास पेपर से पढ़ कर किया, मुझे तो वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आते नहीं होते ना उनकी समझ आती है। तो फिर इंटरव्यू लेने वाले मुझे बाहर निकाल देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई चीज़ आती नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा ये सी जी पी देख लें, ये 3.63 इतना अच्छा सी पी है। लेकिन वो कहते हैं कि जब चीज़ आपको कोई आती नहीं है तो फिर इस सी जी पी को लेकर हम क्या करें, आपको किस तरह हायर करें। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं समझाने के लिए कि फ़र्ज़ किया मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाता हूँ तो वहाँ पर जो है वो मैं अपनी डिग्री दिखाता हूँ, मेरे जी इतने नंबर है, 3.63 सी जी पी है, ये देखे मैंने इतने सब्जेक्ट्स में प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 100 में से इसमें 80 80 85 नंबर हासिल किए हैं। तो उन प्रोग्रामिंग की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जब मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे तो वो आते नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैं उस सॉफ्टवेयर हाउस से भी मुंह लटका कर बाहर वापस आ जाता हूँ। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं कि जब मैं 10th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा होता हूँ तो उनमें प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, ना ही मुझे जावा आती है, ना ही पीएचपी आती है, ना कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो जैसे ही मैं उनको पढ़ाने लगता हूँ तो मेरी तो जो है सिटी कम हो जाती है कि मुझे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना लॉजिक बनाने का पता है, ना इसके जो है कंसेप्ट समझाने का पता है। क्योंकि मैंने तो पास पेपर से तैयारी की हुई थी और मेरे नंबर आ गए हैं, मुझे तो अब ये चीज़ें तो नहीं आती। तो वहाँ पर फिर मुझे एहसास होता है काश 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 मैंने जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ा होता जब मैंने एमसीएस की थी। तो उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान दिया होता, मैंने जो है वो पास पेपर ना पढ़े होते बल्कि बुक स्टडी करता, हैंड आउट स्टडी करता, वीडियोस देखता, अपने असाइनमेंट्स खुद करता, जीडीपी क्विज़ सारे के सारे मैं अगर खुद करता तो अभी जो है वो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता। तो ये तो मैंने अपने ही जो है वो एग्जांपल देकर मैंने आप लोगों को समझाया है।
कि आप जो खुदा होश की नकल लें, जो आजकल जो MCS या MIT या BCS या BSCS कर रहे हैं, कंप्यूटर की कोई भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वो होश की नकल लें। क्योंकि वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा आपका CGPA बन रहा है, लेकिन आइंदा की ज़िंदगी में आप जो है वो तबाही से दो चार हो सकते हैं, या आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी इस बात की जो वाज़ह मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान अभी उठा चुका हूँ। तो अभी वो नुकसान तो मैं कवर अप तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ना पढ़ा ना कुछ किया है, पास पेपर से पढ़ कर मैंने अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं। तो अब जो है वो मेरे जो बेसिक्स ही नहीं है, तो फिर मैं आगे जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैसे आगे लेकर चल सकता हूँ। तो इसलिए तमाम वो लोग जो मेरे मैसेज सुन रहे हैं, वो इस बात को ज़हन में जो है वो बिठा लें कि पास पेपर से अच्छे नंबर ले लेना, कोई आपकी इसमें कामयाबी जो है वो इससे आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि इससे उल्टा आपको नुकसान हासिल होगा। यहाँ पर मैं वाज़ह करूँ कि जो है वो आप पास पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे आप पैटर्न देखें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हिसाब हो रहा है वहाँ पे। ज़ाहिर सी बात है, ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि वहाँ से आप जो है वो ये देख रहे हैं कि पैटर्न किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा कि आप वहाँ से ना पढ़ें या ना देखें, और आप पास पेपर को मुकम्मल तैयार भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर तैयारी करनी है तो हो सके जो बुक्स पढ़ें, हैंड आउट्स पढ़ें, वीडियो सुनें, सारे आपके जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो उसके बाद जो आप पास पेपर्स की तरफ चले जाएं, इनको जो है वो एक एक क्वेश्चन बेशक हल करें, एक एक MCQ आप याद करें। जब आप ये सारा कुछ करने के बाद जब आप ये पास पेपर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जो है वो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जैसे कोई MCQ देखेंगे, कोई क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको फ़ौरन जो है वो उसका आंसर पता चल जाएगा, या आपको क्योंकि उसका कंसेप्ट होगा। तो ऐसे तमाम लोग जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं पास पेपर से, तो मैं तो उनको जो है वो फेल ही तस्वर करूँगा, क्योंकि मैं खुद फेल हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो पास पेपर से अलबत्ता वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं कि जो फॉर्मेलिटी के तौर पर अपनी कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, फ़र्ज़ की MCS BCS BSCS करना चाहते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, या वो लड़कियां जो चाहती हैं कि बस हमने जो है वो अपने शौहरों को खिदमत ही करनी है, कोई जॉब नहीं करनी या कुछ और इस तरीके से तालीम के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं उठाना, बस हमने कोई डिग्री करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर बेशक वो पास पेपर पढ़े अच्छे नंबर लें, उन्हें तो कोई मतलब है इसका आगे उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। तो वो बेशक उन्होंने घर संभालना है तो संभालती रहें, और पास पेपर से पढ़कर पास होती रहें, तो उनके लिए कोई ज़ाहिर सी बात है कोई मसला नहीं होगा। तो जब बंदा पढ़ रहा होता है, जब बंदा स्टडी कर रहा होता है कोई भी डिग्री, तो उस वक्त जो है वो बच्चे या बच्चियां या लड़के लड़कियां जो भी हैं, तो उनका ज़हन इतना पुख्ता नहीं होता उस टाइम पे कि वो अपना बेहतर तरीके से उस बात का फैसला कर सकें। उस वक्त वो वक्ती चीज़ को देखते हैं कि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, चलें जी ठीक है इन्हीं से तैयारी कर लेते हैं। तो ये उनको नहीं पता होता कि अब जो उनका नापुख्ता ज़हन जब पुख्ता हो जाएगा, जब वो फ्यूचर लाइफ में जाएंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो ये चीज़ जो है उनको नुकसान देने का बायस बनेगी। तो मेरा तमाम यूथ को जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं उनको मेरा ये बहुत अहम पैगाम था। तो तमाम आपके ऐसे दोस्त जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, तो उन तक मेरी वीडियो आप पहुँचाएँ, मेरा पैगाम उन तक पहुँचाएँ, और इन पेपर्स को सिरे से रिजेक्ट कर दें। तो वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वाल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।